हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आध्यात्म में आप खुद नहीं आते, आपको लाया जाता है। और आध्यात्म में सिर्फ दो ही तरह के लोग आते हैं। एक तो वो जिन्होंने पिछले जन्मों में जप तप ध्यान भक्ति की होती है, और दूसरे वो जिनको बड़ा वाला कार्मिक लेसन मिला हो। उस व्यक्ति की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई हो, वो व्यक्ति टूट जाए, तब उसे प्रभु का स्मरण होता है, याद आती है। वो कहते हैं ना, भगवान की भक्ति हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। जब भगवान चाहते हैं तभी उनकी भक्ति करना शुरू करते हैं। जब डिवाइन की मर्जी होती है तभी हमारा झुकाव उनकी तरफ बढ़ता है। फ्रेंड्स, हम जो इनर वर्क करते हैं उसका फल हमें सोर्स के साथ अलाइनमेंट के रूप में मिलता है, यानी ब्रह्मांड को चलाने वाली सर्वशक्ति से एकीकरण होने की अनुभूति होती है। वो जब आप सोर्स के साथ अलाइन होते हो तो उसके बाद क्या होता है आपके जीवन में, जैसे आप जब अनअवेकन होते हो, विकारों से बंधे होते हो, तो आप डीएम के लिए रोते हो, घर वालों के लिए रोते हो, दुआओं में आप लोगों को मांगोगे, संसारी चीज़ों के लिए रोगे। तो जब डिवाइन से अलाइन नहीं होते तो सांसारिक चीज़ें ना मिलने का दुख होता है, उसके लिए रोते फिरते हो। पर जैसे ही सोर्स के साथ अलाइनमेंट होता तो आप उन्हीं को सोचते सोचते रोने लगते हो। आप ध्यान कर रहे हो तो आपको रोना आ जाएगा। मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, जप कर रहे हो, मंदिर में खड़े हो तो रोना आ जाएगा। डिवाइन जब आपसे खुश होते हैं ना, तो उनके प्रति व्याकुलता बढ़ जाती है, क्रेविंग बढ़ जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने कुछ महीनों से अपने साथ महसूस किया है। जैसे कुछ समय से मेरा श्री कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति अचानक से लगाव बहुत बढ़ गया है। मैं सिर्फ श्री कृष्ण की कथाएं सुन रही हूँ, उनकी कथा सुनते सुनते रोना आ जाता, या वृंदावन की रील आ गई, वीडियो दिख गई तो रोना आ रहा। और अचानक ही कुछ महीनों से वृंदावन जाने का बहुत मन हो रहा, और मंदिर में राधा कृष्ण को देखूँ तो बहुत ही तेज खिंचाव होने लगता। तो यह पहला संकेत है कि डिवाइन के किसी भी रूप को स्मरण करते हुए, याद करते हुए आपको रोना ज़रूर आएगा। तब आप संसार के लिए अश्रु नहीं बहाते हैं, आपके अश्रु सिर्फ डिवाइन के लिए बहते हैं। और एक बार जब आपकी श्रद्धा बहुत गहरी होगी ना, जिस गहरी श्रद्धा से, समर्पण से आप नाम जप करते हो, भक्ति करते हो, तो वहाँ अकेले रहने का भय नहीं रहता। वरना कई लोग राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, पर फिर भी अकेलेपन का डर रहता है उनमें। या तो आपके अंदर भय रह सकता है या श्रद्धा, दोनों साथ नहीं हो सकते। और जो भय में रहते हैं, इसका मतलब उनको उनकी भक्ति का, जप का फल मिल ही नहीं रहा। फिर दूसरी स्थिति ये होगी कि आपके अंदर से संग्रह करने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। वो लालच ख़त्म हो जाएगा कि मुझे इतना धन इकट्ठा करना, मतलब मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, दुनिया की हर चीज़ हो। जिनका एम होता है ना कि इतनी प्रॉपर्टी जमा करके रखनी है, वो ख़त्म हो जाएगा अंदर से। और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट पर ऐसा होता है कि सुंदर रहने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। बाहरी सुंदरता की तरफ मोह नहीं रहेगा। इसे सनातन भाषा में कहते हैं देह भाव छूट जाना। और फ्रेंड्स, इसके बाद संकेत ये है कि जब हम दिन रात भगवान के लिए रोते हैं, देह पे ध्यान नहीं देते हैं, भोग विलास में रुचि नहीं रह जाती हमारी, तो ये ज़रूर होगा, सब आपको पागल घोषित कर देंगे। कहेंगे, मुझे तो कह चुके हैं, एलियन बन जाएंगे आप उनके लिए, क्योंकि संसारियों वाले शौक रहते नहीं ना। तब आपके संसारियों जैसे गुण नहीं होते।
मेरे साथ ये हो रहा कि प्रपोज़ल्स आए जा रहे हैं, पूरी दुनिया, सब रिश्तेदार वगैरह सब विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, ऐसी-ऐसी स्थितियाँ खड़ी कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं रिजेक्ट करती जा रही। अब दुनिया अचंभित हो रही कि मुझे हुआ क्या है? संसार में जो छल, कपट, ईर्ष्या चलती है, वो आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा अब। तो लोग हँसते हैं कि ये तो संसार के विपरीत चल रहा या चल रही। कोई सता रहा है तो बिल्कुल रोना नहीं आ रहा है। तब तक आप समझ जाते हो कि जीवन में महत्व किसको देना है। अगर आँसू भगवान के लिए आने शुरू हो जाएँ तो दूसरों के लिए रोने की फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले तो आप बहुत रोते हो दुनिया के लिए। कोई कोई दोस्त है जो रूठ गया, डीएम नहीं मिल रहा, रो रहे हो उसके लिए, घर वाले नहीं मान रहे तो रो रहे हो उनके लिए, पर नहीं, डिवाइन के लिए जब आंसू बहना शुरू होते हैं तो बाकी सब के लिए बंद हो जाते हैं। आप सब लोगों को ये तो पता है कि सोर्स से अलाइन होते हैं तो शक्तियाँ मिलती हैं, सिद्धियाँ मिलती है, ये तो बहुत सारी आपने वीडियोस गाइडेंस सुनी होंगी, चमत्कार होते हैं। पर सच बात तो ये है जो मैंने महसूस किया है, जो मुझे रियलाइज़ करवाया गया है डिवाइन के थ्रू, कि चमत्कार भी डिवाइन इसलिए करते हैं कि आप आध्यात्म का सम्मान करना सीखो, आध्यात्म की तरफ अग्रसर होते रहो। जैसे मतलब वो होता है ना कि कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, थर्ड आई ओपन होती है, तो मिरेकल्स होते हैं। हमें जो गॉड होते हैं, गॉडेसेस होते हैं, वो ड्रीम्स में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं। तो वो ये होता है कि हम उस पाथ पे, उस मार्ग में अग्रसर रहें, बीच में रुको ना। सिर्फ एक चमत्कार हुआ, आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आध्यात्म का सम्मान करो, बस यही डिवाइन चाहते हैं। ये नहीं कि भगवान के आगे इच्छाओं की लिस्ट खोलकर बैठ जाएं, मांगना मांगना सिर्फ मांगना शुरू हो जाएं। ये पर्पस नहीं होता है जब यूनिवर्स और डिवाइन आपकी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, इनमें से आपके साथ कोई स्थिति घटित हो रही है तो ज़रूर ज़रूर शेयर करें। और यही था आज का वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।